दोस्तों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी को लेकर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आपको मालूम है। तो जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, तुम नेगेटिव कमेंट करने वालों कितना भी कमेंट करोगे, और अगर ये तुम पेड ट्रोलर हो ना, तो उससे हम डिगने वाले नहीं हैं यार। ठीक है, तुम मान के चलो कि 50 पॉजिटिव कमेंट आता है, उसमें अगर 5 नेगेटिव कमेंट भी आता है तो ये सब जगह चलता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, डेमोक्रेसी में 51% की आवश्यकता होती है, उतना है हमारे पास। और जितना तुम नेगेटिव कमेंट करोगे ना, हम उतना सवाल पूछेंगे, उससे और हमको सवाल पूछने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन आज जो हम प्रेस विज्ञप्ति बीपीएससी का जारी हुआ है, उसके विषय में हम आप लोग से बात करना चाहते हैं कि देखिए, उस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि वो ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ शिकायत किया गया था, तो उनके सफाई में बीपीएससी आयोग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। आप लोगों ने देखा होगा। इसी में से हम कुछ पॉइंट लेते हैं और फिर इसको एलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं कि आयोग क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ तीसरा जो पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ में आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि सनसनी फैलाने, ये जो हमारा लिखा हुआ आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, कि सनसनी फैलाने, पढ़िए इस पैराग्राफ को पूरा, वाले दुराग्रह से प्रेरित होकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले कथित विशेषज्ञों के आयोग की प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ना कि आयोग की प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में, आप ध्यान से देखिए, आम जनता खासकर अभ्यर्थी को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से निरर्थक वीडियो बनाकर आयोग को उत्तरदायी ठहराने की तुच्छ हरकत की जाती है, जो निंदनीय है। या पर लिए यहाँ पे लिखा देखिए, जो निंदनीय है। तो सर यही तो मेरा सवाल है ना, कि आप जो हम लोगों के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है, उसका जो आप नहीं जवाब दे रहे हैं, जो कॉपी में या कॉपी चेकिंग में हुई अनियमितताओं को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं सर, उसका जो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये आपका किस तरह का व्यवहार है? ठीक, उसके आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए इन्होंने इसमें क्या लिखा है इन्होंने, कि यदि आयोग के संज्ञान में, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के संज्ञान में किसी अभ्यर्थी द्वारा, ठीक है, आयोग के संज्ञान में किसी अभ्यर्थी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र समर्पित करने की शिकायत प्राप्त होती है तो, ठीक है, शिकायत प्राप्त होती है तो आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए, ठीक है, स्वतः संज्ञान लेते संबंधित सक्षम प्राधिकार विभाग को, तो ठीक है, हमारा ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग का क्या है, कॉपी जांच का समस्या है कि कॉपी चेक में जो अनियमितता हुई है, तो सक्षम प्राधिकार विभाग को जांचो उपरांत, तो जो कॉपी को लेकर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सर उसका आप जांच कराइएगा ना। जो एक संबंधित प्रोटोकॉल होता है उसको आप जांच कराइएगा, उसका जांच नहीं कराइएगा। कि सोशल मीडिया पर जो है कुछ इन्फ्लुएंसर है या कि वो जो भी हो, सनसनी फैला रहा है वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर, या विशेषज्ञ बना रहे हैं। तो भाई आपने इसमें एक पॉइंट का जिक्र किया है, आप ध्यान से देखिएगा वो हम कि उसमें क्या जिक्र किया है, और उसी पे हमारा सवाल है, वो हम आपको लगा देते हैं स्क्रीन पे, वो चलेगा लगातार। और उसी पे हमारा सवाल है कि सर जब आपने कहा है इसमें कि आयोग की प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में, ठीक है, आयोग की प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में, तो सर कॉपी को लेके जो हम लोगों ने जो कहा है कि कॉपी जांच में अनियमितता हुई है, तो आपकी क्या प्रक्रिया है? आप उस प्रक्रिया को सर बताइए ना। हम लोग भी तो वही प्रक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं ना। प्रक्रिया बताइए कि कहाँ पे आखिर जिस कॉपियों में गलतियाँ हैं, वो लड़के रिजल्ट क्वालिफाई किए हैं, वो पास किए हैं, वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और जिस कॉपी में जो अच्छा आंसर लिखा गया है वो लड़का फेल है, तो क्या प्रक्रिया है आपका? प्रक्रिया आप बताइए ना। और सर आपने कहा कि उत्तरदायी ठहराने का तुच्छ पर, इस तरह का निरर्थक वीडियो बनाकर आयोग को उत्तरदायी ठहराने का तुच्छ हरकत की जाती है, जो निंदनीय है। सर निंदनीय है, ये तुच्छ हरकत है। तो आप जो मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि सर आप जो मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय, तो उसे सर क्या कहा जाए? इस तरह के शब्द तो हम अपने संस्थान के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गरिमा को ये शोभा नहीं देता है इस तरह के शब्दों का। तो सर वो उस व्यवहार को क्या कहा जाए? प्रशंसनीय व्यवहार सर कहा जाए? क्या उसके लिए आपकी प्रशंसा किया जाए? तो कहिए, तो आपको प्रशंसा कर देते हैं सर। ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरह का शब्द अपने संस्थान के लिए उपयोग करना शोभा नहीं देता है सर। ठीक है, और फिर आपने कहा कि दूसरे जो ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने जारी किया है, ठीक है, तो इसी तरह सर कॉपी जांच को लेकर भी जो अनियमितता है उसके विषय में भी प्रेस विज्ञप्ति किसी को जारी कीजिए ना। क्या दिक्कत है सर?
दूसरा आपने फिर इसी अगले पैराग्राफ में जो लिखा है कि स्वतः इस तरह के मामलों का स्वतः संज्ञान शिकायत प्राप्त होती किसी अभ्यर्थी द्वारा शिकायत प्राप्त होता है। सर हम भी तो अभ्यर्थी हैं ना, आपने हमें नोटिस दिया था, हमने आपको शिकायत किया है और मेल से कई अभ्यर्थी आपसे शिकायत किए हैं कि सर इस तरह की समस्या आई है। तो फिर आपने लिखा है कि संबंधित सक्षम प्राधिकार विभाग को जांचों उपरांत आवश्यक कार्रवाई। तो सर क्या जांच हो रहा है इस विषय में? क्या हम लोग का जानने का ये हक नहीं है? कि फिर मैं सरकार क्या जानने का हक नहीं है? लेकिन आपने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है सर, उस तरह के शब्द का प्रयोग हम आपके लिए नहीं कर सकते, ये मेरी गरिमा मुझे इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। लेकिन सर आप अपने में भी एक बार झांक के देखिए और देखो, जो निगेटिव कमेंट करते हो ना, फिर हम कह रहे हैं तुम्हारे बौद्धिकता से बहुत ऊपर की चीज़ है, तुम इसको नहीं समझ पाओगे जो हम कह रहे हैं। जो पीटी नहीं क्वालिफाई किए हो वो हमसे सवाल करते हो कि कॉपी दिखाओ, ठीक है। हमारे कुछ शर्त हैं कॉपी के लिए। भाई अगर हमारा कॉपी तुम देखना चाहते हो, मुझे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे भी तो हक है ना तुम्हारा कॉपी देखने का। तुम अपना कॉपी भेजो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुम अपना कॉपी भेजो और हम अपना कॉपी तुमको दिखाएंगे, तुमको भेजेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम पीटी भी कभी क्वालिफाई नहीं किए हो जीवन में, ठीक है, आगे ट्रोल करते हो और कहते हो कॉपी दिखाओ, तो भेजन तुम अपना कॉपी, हिम्मत है तो डिबेट करने का, अगर हिम्मत है तो डिबेट का चैलेंज स्वीकार करो मेरा, क्यों भाग रहे हो? आओ मैदान में मीडिया के सामने डिबेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। और नहीं तो कभी अपने पिताजी को पूछना कि पिताजी कोई लड़का जो है हमें डिबेट करने का चैलेंज दे रहा है और हम डिबेट का चैलेंज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद जवाब मिल जाएगा तुमको। तो किसके पास नॉलेज है? डिबेट करने की नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट पे पकड़ चाहिए, विषय वस्तु की जानकारी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ कर गलत आंसर लिख के तो पीटी मेंस क्वालिफाई की हो तो कहाँ से एक्सेप्ट करोगे? और जो पीटी जो कमेंट करते पीटी भी नहीं क्वालिफाई किए हो कभी, हमें भी तो पता चले कि तुम जो मांग रहे हो तो पीटी क्वालिफाई किए हो कि नहीं किए हो, ठीक है। तो जितना ट्रोल करोगे उतना कमेंट करो, उतना वीडियो बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे इस तुच्छ कमेंट्स हम झुकने वाले नहीं हैं, ठीक। और एक बात है, देखो, जिसके अंदर ईमानदारी होता है ना, सच्चाई होता है ना, वही खड़ा रहता है और चोर दुब दबा के भाग जाता है। तुम वही हो। कैसे? कि जहाँ देते हैं चैलेंज डिबेट करने का, कॉपी भेजने का, तुरंत भाग जाते हो, ऐसे कमेंट में आए गंद फैलाते रहते हो, ठीक है। क्या कहा जाए तुम लोग को? तुम्हारे ऊपर हंस ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो आयोग है, सक्षम प्राधिकार है, उससे हमारा निवेदन है कि सर आप ही ने कहा है कि शिकायत यदि अभ्यर्थी करता है तो सक्षम प्राधिकार विभाग जांचों उपरांत आवश्यक कार्रवाई। तो कॉपी का अनियमितताओं के मामले में सर क्या कार्रवाई किया गया है? आप बताएंगे ना कि नहीं बताएंगे? और नहीं बताएंगे सर ये भी आप बता दें कॉपी के विषय में कोई जांच नहीं की जाएगी, एक प्रेस की विज्ञप्ति यही जारी कर दीजिए, आप संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग कि ठीक है नहीं जांच की जाएगी, तो बता दीजिए यही बात, हमें भी नहीं वीडियो बनाना पड़ेगा। अपने ही संस्थान के खिलाफ वीडियो बनाना सर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बता चुका हूँ आपको। तो सर निवेदन है आपसे कि आप इस अफवाह को, या आप ये जो भ्रामक खबर फैलाए कॉपी से अनियमितता के मामले में, ऐसा क्या है सर, कहाँ पे समस्या हुई है कि इस तरह का समस्या सामने बाहर आया है, किस तरह कॉपी देखने के लिए आया है? तो बस निवेदन है सर आप लोग से, और फिर से हम कह रहे हैं कि हमारा जो कॉपी मांग रहे हो उससे हमारा भी कुछ विनती है, कुछ शर्त है, कुछ निवेदन है। तुम हमारे मांग को स्वीकार करो, हम तुम्हारे मांग को स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और निवेदन है आयोग से कि सर आपने जो अपने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, आप सर उसी को फॉलो कीजिए। और अभी तो 70वीं का ही चल रहा है, 71वीं का वीडियो अभी शुरू कहाँ किए हैं, वो भी शुरू होने वाला है कुछ दिन में, ठीक है। और बता रहे कि सच की आवाज़ बहुत मजबूत होती है, ठीक है, वो इतना आसानी से नहीं ट्रोल होता है या नहीं दबता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।